આજે લોકસભામાં એક ફાઇનાન્સ બિલ પેશ થવાનું છે અને આ અંગે વધુ માહિતી લેવા માટે આપણી સાથે લક્ષ્મણ रॉय जोड़ाया है। तो लक्ष्मण जी, लोकसभा में आज फाइनेंस बिल पेश होगा, क्या खबर आपकी निकल कर यहाँ से आ रही है? एलटीसीजी को लेके कोई खास खबर आ रही है? क्या बदलाव संभव है यहाँ पर? जी बिल्कुल, सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि एलटीसीजी को लेकर क्या बदलाव होगा। और हमने अपने दर्शकों को सुबह बताया था कि 4 अलग अलग विकल्प हैं, इनमें से किसी एक विकल्प पे सरकार विचार कर रही है और इसका ऐलान हो सकता है। लेकिन अब जो मुझे अपडेटेड जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 4 नहीं, सिर्फ 2 विकल्प है, जिनमें से 2 विकल्प में से किसी के एक का ऐलान हो सकता है या फिर दोनों का ऐलान हो सकता है। सबसे ज्यादा संभावना यह है कि ग्रैंड फादरिंग कर दी जाए पूरे प्रोविजन का, यानी 23 जुलाई जब बजट पेश हुआ था, 23 जुलाई या उसके बाद जो प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी उस पर ही बगैर इंडेक्सेशन का 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। 23 जुलाई से पहले जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है उसके बेचने पर इंडेक्सेशन के साथ आप 20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स दे सकते हैं। एक विकल्प यह है जिसकी संभावना है कि वित्त मंत्री फाइनेंस बिल संशोधन के दौरान इसका ऐलान करे। दूसरी संभावना यह है कि जिस तरीके से इनकम टैक्स में न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम दोनों साथ साथ चल रही है, वैसे ही दोनों व्यवस्था सरकार फिलहाल के लिए जारी रख दे और यह कह दे कि आप चाहें तो 23 जुलाई से पहले खरीदी गई प्रॉपर्टी पर बगैर इंडेक्सेशन का 12% एलटीसीजी दे सकते हैं या फिर इंडेक्सेशन के साथ 20% का एलटीसीजी दे सकते हैं। तो ये भी विकल्प सरकार दे सकती है। तो इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि सरकार एलटीसीजी में खासतौर से इंडेक्सेशन वाले मुद्दे पर एक राहत दे, लेकिन ये लगभग तय है कि शायद टैक्स की दरों में कोई बदलाव ना होता हुआ दिखे और ये बिल 2 बजे लोकसभा में रखा जाएगा संविधान फाइनेंस बिल और संशोधन के साथ। लक्ष्मण जी